अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? और सुनाएं क्या हो रहा है? आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है दही फुल्कियाँ। और बहुत से लोग इसे दही बड़े भी कहते हैं, लेकिन ये दही फुल्कियाँ हैं क्योंकि इसमें हम बघार भी करते हैं। लेकिन दही बड़ों में तो बघार नहीं होता, इसमें बघार होता है, तो इसीलिए इसको दही फुल्की कहा जाता है। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो कुछ इस तरह है, मैं आपको बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या चीज़ ली है। 1.5 पाव मैंने बेसन लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप लोग खाते हैं कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। 3 से 4 हरी मिर्चें छोटे साइज़ की, और 2 से 3 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है। और 1 पाव मैंने दही लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और 6 टेबल स्पून मेरा कुकिंग ऑयल है। तो चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपको इसके पकोड़े फ्राई करने हैं, वो फिर आपको दही में डालने। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह बनेंगे। आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिस पतीली में हमें करना है ये, तो उसमें हम ये सबसे पहले दही डाल देंगे, ठीक है। ये दही हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल दिया। इसको मैं साफ कर लेती हूँ। इसको मैं बारीक से अच्छी तरह दही को फेंट लूँगी। ये देखिए हमारा दही बहुत अच्छी तरह फेंट लिया हमने। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अब मैं इसमें 1 टीस्पून लेवल में पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक का डाल देंगे, और इन दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ। दही को पतला करने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा दूध डालूंगी और थोड़ा पानी। मैं इसमें आधा गिलास ये मैंने डाला। उसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ये मैंने इसे अच्छी तरह फेंट लिया पानी डाल के, और अब मैं इसमें आधा गिलास दूध का डाल रही हूँ। देखिए इसमें थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्चें भी डालूंगी, जब मैं डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब ये इसमें मैं ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्चों का डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। हमारा दही बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम साइड पे कर देते हैं, और अब हम बेसन को घोल लेते हैं।
पानी डाल के। ये मैं बैटर इसका बनाती हूँ और मैं सामान डालते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक मैं बैटर बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये बैटर इसका बहुत अच्छी तरह इसको फेंट लिया है, क्योंकि जितना अच्छा ये फेंटा जाएगा उतनी अच्छी इसकी फुल्कियाँ बनेंगी, सॉफ्ट। अब मैं इसमें ये तमाम चीज़ें डाल देती हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ½ टीस्पून से भी कम हमने खाने का सोडा लिया है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। और अब ये प्याज, और ये हरी मिर्चें, और बाकी तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए सब चलेगा। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ऐसा होना चाहिए बैटर, बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अगर आप गाढ़ा रखेंगे तो फुल्कियों के बीच में से जो है वो पक्की नहीं जाएंगी, सही कच्ची कच्ची रह जाएंगी। ये देखें, इसको मैं इस तरह फेंटती हूँ, जैसे लस्सी फेंटते हैं ना, इस तरह, ताकि ये यकजान हो जाए। चले, हमारा ये बैटर बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इसकी फुल्कियाँ बना लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी है, और ऑयल को मैंने हीट अप कर लिया। अब इसमें मैं ये फुल्कियाँ डालना शुरू करूँगी। अच्छा, मैं तो वैसे हाथ से ही डालना मुझे पसंद है, आपकी मर्ज़ी, आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन बाय वन आप डालते जाएं, एहतियात से, अपना हाथ बचा के। जो नए बनाने वाले हैं वो ज़रा केयरफुल होकर काम करें। देखिए मैंने गैस हल्की रखी है, फ्लेम। क्योंकि अगर हम गैस की फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगी बहुत जल्दी, लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। हमें अंदर से भी इसको पकाना है और ऊपर से भी पकाना है। इसका बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। देखिए नज़र आ रहा है आपको गैस कितनी हल्की है। जब ये थोड़ी सी हो जाएंगी तो फिर हम इन्हें टर्न कर देंगे। अब देखिए एक एक करके हम सबको टर्न कर देंगे, पलट देंगे। सुकून से करने का काम है, बहुत जल्दी जल्दी करने का नहीं है। देखिए हमने सारी जो फुल्कियाँ थी या पकोड़े थे उन्हें हमने सबको पलट दिया है। ये लास्ट रह गई है। ये देखिए, अब मैं इसे गोल्डन होने दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पकोड़े रेडी हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिए।
बाउल में पानी भर के रखा है और जो पकोड़े मैंने अभी फ्राई करके निकाले हैं वो सब मैं इसमें डाल दी। 5 मिनट बाद मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी दही के अंदर। इसी तरह हम जो हमारा बाकी का बचा हुआ बैटर है उसके भी हम पकोड़े बना लेंगे। चलें अब ये जब तक फ्राई होते हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने बनाए थे पकोड़े, इस तरह मैं इनको हाथ में लूँगी और मैं हल्का सा इसको प्रेस करूँगी ताकि इसका जो इसमें फालतू पानी है वो निकल जाए। और 1 बाय 1 मैं दही के अंदर डालती चली जाऊँगी। ये देखें आप, बहुत आहिस्ता हाथ से इसको प्रेस करना है, ऐसे नहीं कि ये टूट जाए, क्योंकि ये पानी में गए। इसको पानी में हमने इसलिए डाला कि जितना दही हमने बनाई सारा एब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर, तो फिर इसमें दही बचता नहीं। तो हमने इसको सॉफ्ट करने के लिए पहले पानी में डाला, फिर उसके बाद हम दही में डाल रहे हैं। और आप देखें मैं कितने हल्के हाथ से इसको प्रेस कर रही हूँ, देखें आप बिल्कुल। और ये देखें आप कितना पानी इसमें से निकल भी रहा है नीचे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। ये देखें, इसी तरह ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी यही है, पकोड़े तलूँगी। मैंने दूसरे डाल दिए कढ़ाई में, फिर उनको भी मैं इसी तरह यही प्रोसेस रिपीट करूँगी। इसी तरह मैं पानी में डालूँगी, फिर उसमें से निकाल के मैं इसमें डालूँगी। तो ये आपको करना है इस तरह। और जब ये इस तरह सब डाल दिया हमने तो हम इसको इस तरह ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह बनाने हैं आपको। फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके और चूल्हे पे मैंने ये फ्राइंग पैन रख दिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है बघार के लिए। और अब ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा। और इसको मुझे एक तो हम ब्राउन करते हैं ज़ीरे को, इसको मुझे ब्लैक करना है। जो बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में हो जाता है ना, वो करना है मुझे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में तो ये बहुत अच्छी लगती है। दही ठंडा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, पानी की कमी भी पूरी करता है। तो दही से बनी हुई ये डिश है और बहुत मज़े की लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मिल जाए। आपकी हौसला अफजाई रहेगी आप लोगों की, तो मैं और अच्छा काम करूँगी इंशाल्लाह। और इसी तरह नई नई मज़ेदार डिशेस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और कोई रेसिपी अगर आपको चाहिए, कि अगर आपको नहीं आती बनानी, तो आप वो मुझे बोलें, मैं आपको वो भी बनाकर दिखाऊंगी, अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग बघार में ना साबुत गोल लाल मिर्च भी डालते हैं, लेकिन वो इसमें अच्छी नहीं लगती। अपनी अपनी चॉइस है। मैं तो सिर्फ ज़ीरे से बघार करती हूँ, क्योंकि जो एक सही, जिसे सही मायनों में कहते हैं दही फुल्की है, फिर वो टेस्ट उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है।
ये हमारा ज़ीरा हो गया। मैं बघार कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया सारा, ठीक है। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ, तो आप देखें इसका लुक कैसा आता है। मैंने डिश आउट कर दिए और ये कितने अच्छे लग रहे हैं, आप देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो भी कीजिए। और आप देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी है। ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, और इस कदर सॉफ्ट इसकी फुल्कियाँ हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, तो मेरी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखा देती हूँ, उसको आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि इसका लुक कितना अच्छा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखें आप, कितनी आराम से ये टूट रही है। ये देखिए, इसमें कोई बीच में लम्स नहीं है। बहुत मज़े की है। मैं खा के भी बता देती हूँ। सो यमी, टेस्टी। चलें फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।